Example 13. In a find the equation of a curve passing through the point A. कोई कर्व है किस पॉइंट से पास हो रहा है? -2, ये तो वो है, वो चैप्टर है ये तो। Given that slope of the tangent, मैंने कहा बचपन से लेके सारी मैथ्स हर जगह काम आती है, चैप्टर कुछ नहीं होता यहाँ पे। Given that the slope of tangent to the curve, इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप क्या है? स्लोप मतलब m कितना दिया है? -2x। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। हम इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म से, है ना? तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वही स्लोप ऑफ कर्व होगा, ये तो आपको पता है। तो ये स्लोप यहाँ पे मिल गई, पॉइंट हमारे पास है, तो हम स्लोप ऑफ कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लेंगे इस हिसाब से। तो उसके बाद ठीक है, वो कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है? इससे। अभी फिलहाल आप इतना लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। सर एक बात बताओगे तो dy/dx इक्वल होता है ना? हाँ जी, वही तो लिख रहा हूं। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू क्या हो गया? 2x अपॉन y²। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लिखा करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चाहे इस स्टेप के बाद लिखो, चाहे इसी में कर दो, लेकिन ऊपर लिख दो, फिर मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ये कितना आ गया? दिक्कत? तो आंसर भी ये होना चाहिए आपका y³ का इसका आंसर मिल गया। Directly you have got equation of your curve without using point slope form. ठीक है? अब गाड़ी में नीचे हो, इतने के बाद बोलना है उसकी गाड़ी ये बैक बोली ना, बच भी गया। डाल देंगे। ये अभी निकला है आपका जनरल सॉल्यूशन। उसको कर देंगे हम। जनरल सॉल्यूशन इंप्लाइज फैमिली ऑफ इस तरह के पैरेलल कर्व्स। हमको पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन के लिए, इस कर्व के लिए जो -2 को से पास होता है, तो हम क्या करेंगे? पुट, अभी तक क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर पुट y इक्वल टू कितना? 3, x इक्वल टू -2। ठीक है, ये पुट कर देते हैं y इक्वल टू 3 क्यों बने इक्वल टू x² कितना है? -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस c, तो ये 3 से स्क्वायर कर दिया। 9 - 4 इक्वल टू c, 5 इक्वल टू c हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x³ नहीं y³ अपॉन 3 इक्वल टू x² प्लस -x नहीं x -2 ठीक। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी हम अपना काम चला सकते हैं, और उन्होंने y इक्वल टू करके रखा है, वो आपको करने की जरूरत है तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका काम उनको दया काइंडनेस खत्म हो चुकी है उनकी। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। हाँ, मूल, जो जिस पे लोन दिया है, जिसका लोन दिया या दिया गया, ठीक है ना, उस पे इंटरेस्ट मिलता है या दिया गया है। इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट, देखो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग। जैसे आप घर से निकलते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक्सेलरेटर होता है जो आप कार पे और स्कूटर पे यूज करते हो, तो आप सेम स्पीड से नहीं जाते, आपकी वेलोसिटी क्या होती है? बार बार चेंज होती रहती है। तो वो किस रेट से बार बार चेंज हो रही है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन निकलती है डेरिवेटिव से। ठीक है, ये कर्व, कोई कर्व बना हुआ यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितना बेंड हो रहा है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, स्लोप है ना, स्लोप से, उस स्लोप को डेरिवेटिव बोलते हैं dy/dx।
तो आपको क्वेश्चन अगर आता है प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत कम है, पर बोर्ड से हम चांस लेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, जो चीज बदल रही है, चाहे इंक्रीज चेंज दो तरीके से होता है, तो बढ़ता है तो कम होता है, उसको हम डेरिवेटिव, जो चीज चेंज हो रही है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज थी 6.1। तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन होगा, वो कर लेंगे बस, ठीक है। इन अ बैंक प्रिंसिपल, देखो चेंज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है continuously at the rate of 5% per year. In how many years 1000 rupees डबल हो जाएंगे? प्रिंसिपल किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब 5% का इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू ये वाला रेट, क्या है, पर ईयर। किस हिसाब से बदल रहा है, हर साल बदल रहा है। आपको ये ढूंढना है पहले तो कि क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईयर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता है लेट, जैसे बुक में लिखा है, पी बी द प्रिंसिपल 20 तो आंसर ही है, विद रिस्पेक्ट टू 20 log e to है, P with the principal with respect to T टाइम। प्रिंसिपल चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, हर साल प्रिंसिपल बदल रहा है, हर साल तो टाइम के हिसाब से हो रहा है, और उसका रेट कितना दिया हुआ है 5/100 या 5%। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि डीपी जो बदलता है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे। dy by dx मतलब y को इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रिंसिपल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, किस रेट से हो रहा है जी, 5/100 p। परसेंटेज हमेशा किस चीज का निकालते हो, तो प्रिंसिपल ही चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है उसी का निकालो तो अकॉर्डिंगली। अब कंटिन्यू वेरीफाई करते रहना, इसको क्या कर लेंगे हम अपने हिसाब से, इसको कर ले 20p/20 हो गया। तो dp अपॉन में p इक्वल टू 1/20, आई थिंक सो। तो आपको दोनों तरफ क्या कर देना है, log p is equal to t, half t, ठीक है। और कुछ दिया हुआ, हाँ, हाउ मेनी इयर्स, ये इक्वेशन आ गई आपकी। कहते हैं कितने सालों में 1000 रुपीज अपने आप को क्या कर देंगे, डबल। आपको क्या नहीं पता, टी निकालना है, और प्रिंसिपल आपको दिया है 1000 के हिसाब से, तो उसमें क्या कर लेंगे हम। अच्छा, इसको और भी सॉल्व किया है इन्होंने ई में कन्वर्ट किया जानबूझ के। हाँ, तो ई में करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ। हम लॉग में आंसर निकालेंगे कैसे, log p into 2 minus c। तो पहले टी निकालो तो पड़ेगा आंसर जी। कितने सालों में 1000 रुपए डबल कर लेगा अपने आप को, मतलब 1000 का क्या आना चाहिए आंसर, 2000 आना चाहिए, तो उससे टी निकलेगा आपका, ठीक है। तो ये पी का आंसर आएगा ET/2 प्लस नहीं इनटू इजी इनटू होगा ना, और ये इसी को हम कर देंगे बाद में ए ET/2 या कैपिटल CT/2, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल का आंसर आ गया कि प्रिंसिपल अब इस रेट से क्या हो रहा है, इक्वेशन आ गई ना कि जो जो प्रिंसिपल रखोगे वो आपका आंसर आता रहेगा। तो जब प्रिंसिपल व्हेन प्रिंसिपल कितना था 1000, तो टी कितना था चेक करें, ए तो हो गया ए ई, जब प्रिंसिपल 1000 था पहला साल क्या था 0 ईयर, अभी तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा E0 कितना होता है 1, सॉरी ये 1000 आ गया, ये देखना कितना आ रहा है आपका सी, ठीक है 1000 ही आ रहा है, E0 1 होता है तो आपका 1000 आ गया ए। अब डायरेक्ट इक्वेशन इसको अंदर पुट करो, लिखना, तो आपका आ गया P इज इक्वल टू 1000 इंटू ET/2, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपका था जनरल सॉल्यूशन। हमने क्या निकाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि इस साल 0 ईयर जब स्टार्ट करने लगे हैं 1000 रुपीज रखेंगे प्रिंसिपल, तो टाइम कितना 0, इस साल तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब हमको 1000 का कितना बनाना है 2000, व्हेन आप कह रहे हो कि डबल होना चाहिए, P इज इक्वल टू क्या चाहिए मेरे को 2000, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2000, ये रहेगा 1000 ET/2, अब इसमें टी निकलेगा, पहले टी को 0 लेट किया, पी को वो लेट किया, तो हमारा ए निकल गया, ए को हमने यूज कर लिया। अब हमको ये 1000/2000 2 हो गया,
2 इज इक्वल टू ई टी बाई 2 और ई इधर आएगा तो क्या बनेगा log 2 इज इक्वल टू टी अपॉन 2, 2 log 2 हो गया तो log 4 हो गया वो log 2 का स्क्वायर 2 ऊपर आएगा ना तो 2 log 2 कर दिया इधर इनका कितना आंसर आ रहा है t is equal to 20 log मेरा 2 क्यों आ रहा है फिर E2 मेरा 20 क्यों आ रहा है इनका 20 क्यों आ रहा है अरे ये 20 था स्टार्टिंग से वो 2 लिख दिया था तो ये कितना है ये t0 ले लिया तो ये 20 है ये भी 20 है ये भी 20 है तो ये भी 20 है तो इसको ऐसे ही रहना 20 log 2 आपका टी का आंसर है इसको आपको चेंज करना है वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू और रेडियस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगी बढ़ेगी तो यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेक करो ठीक है जब रेडियस बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बढ़ेगी आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके लिए हेल्प करेगा वॉल्यूम के द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल किया था हमने ये आपको ज्यादा नहीं आता मैं कराऊंगा भी ज्यादा नहीं क्योंकि वो एक्सरसाइज पूरी कर दी वहां पे ये चीज थी कि हमारी वॉल्यूम बढ़ती है जब रेडियस बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू इसको ऐसे बोलते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रही है जब रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आर वेरिएबल है टाइम वेरिएबल है लेकिन वी क्या है कांस्टेंट क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रहेगी उस हिसाब से क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी जब रेडियस बढ़ेगा ठीक है जी अब व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कैसे हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर ये स्क्वायर का होता है हेमिस्फीयर का होता है मेरे को पाई आर क्यूब तो याद था कौन का भी ऐसे ही होता है ना 1/3 4 पाई वॉल्यूम भी तो चेंज होती है अगर मैं वॉल्यूम को चेंज कर दूं हमको रेट दिया किस रेट से चेंज हो रहा है मुझे भी आता था रेट ऑफ चेंज एक और काम कर सकते हैं रेडियस निकालना क्या फॉर्मूला रेडियस निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है रेडियस लेकिन हमको फॉर्मूला वॉल्यूम का पता है ना रेडियस का फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे पास उसी में से निकाल सकते हैं उसमें से निकाल सकते हैं बड़ा हो जाएगा ना काम एक और काम करते हैं वॉल्यूम को चेंज करके देखते हैं क्योंकि वॉल्यूम चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ये अब बताओ कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कुछ दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में 5% दिया हुआ था इस बार कुछ दिया नहीं चेंजेस है कांस्टेंट रेट दिया है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सेम रेट मतलब कि जब जब वॉल्यूम चेंज होगी सेम रेट से होगी हम कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं लेट बी के हम ज्यादातर कांस्टेंट के लेते हैं ठीक है dv बाय अब v का फॉर्मूला क्या होता है आ गया अब रेडियस अपने आप आ गया वॉल्यूम में चेंज होगी रेडियस में चेंज होगी अब रेडियस के फॉर्मूले में आ जाएगा तो हमने क्या करना है डी डी है टी 4 बाई कितना आ जाएगा भैया सब कुछ उधर ले जाओ टी को और डी को इधर आएंगे 4/3 पाई 4 पाई पाई डी आर क्यूब इज इक्वल टू डी टी और के ये दिखा के हिसाब से डी टी हो जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा डी आर क्यूब अब इस आर क्यूब का पंगा है कि आर क्यूब को ठीक कैसे किया जाए इसको हम करेंगे और क्वेश्चन में R4/4 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इफ द इनिशियली रेडियस कितना 3 यूनिट्स तो टाइम दिया सेकंड मतलब r और t का एक रेट दिया हुआ है नहीं इनिशियली रेडियस 3 था टाइम हमको नहीं पता 6 सेकंड 3 सेकंड के बाद 6 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम और रेडियस दिया हुआ है तो एक काम करो 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू k dt ये दिखा एक r निकाल दिया 2 r के इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देते हैं 4 पाई तो बाहर आ जाएगा एक मिनट वो 3 कहां गया तो 3 आ जाएगा यहां ले लिया ये नीचे लो या ऊपर लो पे फर्क नहीं पड़ता ये वाला 3 का स्क्वायर हो गया सर 4 है r क्यूब का स्क्वायर एक r अंदर है गया ओके
4 पाई R cube. आर स्क्वायर को आर क्यूब हो जाएगा अपॉन 3, ऐसी होगा R भी R square. क्या? नहीं एक ये second. इसी को इंटीग्रेट करना, आर क्यूब को आर क्यूब, ये तो dr हो गया ना। तो R ऐसे निकल square- थोड़ी सकता है सर. क्यों आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे आर क्यूब अपॉन 3 तो आएगा। पर आपने dr अलग क्यों कर दिया? ये होगा, ये 3 आर थे ना बेटा, हमको तो ये देखो डेरिवेटिव ऑफ ये इसको अलग से ले लिया हमने। हम तो R4/4 डायरेक्टली कैसे फिर d के साथ में क्या होता विद रिस्पेक्ट टू आर, तो है ही नहीं मतलब तो ऐसे अलग कैसे कर सकते हाँ। हैं? ऐसे तो कर ही नहीं सकते. प्रॉब्लम समझ हो जाएगी। ये तो चीटिंग है। आपने वो एक्सरसाइज नहीं की ना, वहां पे dr बाय वहां पे डेरिवेटिव करना था ना, हम dt वहां पे तो ऐसे ही करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, जब इसको वहां पे डेरिवेटिव करना था हमने, जो अपने एक्सरसाइज नहीं की ना वहां डेरिवेटिव करते हैं, वहां पे dy बाय dx या dr बाय dt विद रिस्पेक्ट टू ये करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू t, उसमें dr बाय dt के साथ में अलग से आता, इसमें नहीं आएगा, इसमें खाली इंटीग्रेट करना है आपने। चलो अभी पहले आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये क्या है 3 के भी बाहर निकाल दूं, चेक करो। आपने तो 3-4 क्वेश्चन ही करने हैं, यार बड़ी करने हैं। वो भी ऑप्शन में आएंगे, हम छोड़ देंगे। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसके आने के चांसेस बहुत कम है चाचा। आप 10 ईयर देकर शुरुआत देखना, इसके आंसर आने के चांसेस बहुत कम है। आंसर बताओ आपको. नहीं पहले सॉल्व तो करने दे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं काम। अब जब पुट करके देखेंगे ना, जब r कितना दिया हुआ 3 तो टाइम कितना है 0, चेक करो। हाँ आ सकता है. 60t plus 20. अरे उसको छोड़ो ना, पहले c निकालना है। वो कह रहा है कि r 3 से 6 हो जाता है 3 सेकंड्स बाद, तो 3 सेकंड बाद 6 है, वो अलग चीज है, लेकिन पहले जब r 3 है तो टाइम कितना है 0 सेकंड्स। Yes. पिछले बार 0 पुट किया तो पुट करो 4 पाई 9 हो जाएगा, 36. है? तो 9 ही होगा ना, और ये 0 हो गया। 36 पाई इक्वल टू c, पीछे चेक कर, c तो चेक कर सकते हैं, c गलत है, चलो ठीक है। उधर पाई को सॉल्व किया हो, क्वेश्चन में चेक करो पाई की वैल्यू दे रखी है। नहीं. चलो व्हेन r, अब r कितना है 6, तो टाइम कितना है 3, ठीक है ना, पुट करो 4 पाई 6 का क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू 3 के t कितना भाई 90. 16. ये है। हम इसको जरा सॉल्व करके बताएंगे। 216/3 तो कटेगा. हाँ कटेगा. हाँ, 72 into 4. बेटे के भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 7/4 होता है। एक मिनट रुको, 298. इसको यहाँ पे पुट किया, हाँ, इस इक्वेशन से हमारा के निकल आएगा ना, या इसी में से निकाल लें। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मिसिंग थे, एक ये और एक ये। एक बार हमने ये पुट करा सी निकल गया, Yes sir. सी कितना है ये, एक बार सी पुट करे और सारा कुछ पुट करें के आ जाएगा, के तब भी नहीं आएगा, इसमें से आएगा क्या, नहीं आएगा। और के कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा फिर, बस समझ में नहीं आता अगर क्या आ जाएगा. कैसे आएगा, इसमें पुट करने से कैसे आएगा, इसमें तो 0 हो जाएगा ना के, हाँ. इसमें तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, लेकिन देखते हैं। 288. यहाँ पे के का आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू पाई। हाँ वो तो पाएगी, फिर हाँ। पाई की फॉर्म में आया। 288 पाए. ये कितना हो रहा है 288 हो रहा है, ये 216/3 36 into 4 कोई 36 मानता ही नहीं बात. into 4 और 3 2s are into 2 288 9 के ये कितना होगा माइनस करके 252 पाई अपॉन में 9 इक्वल टू के, ये कट रहा है तो कटेगा ही। 1872. और फिर Two- कर दिया Wait, 28, 28, 28, 28. 38 पाई, ठीक है। या तो ये कुछ और आ रहा है मेरा, सी सही आ रहा है, पर यहाँ पे आंसर वो के 84 आ रहा है, हमारा जो गलत आ रहा है।
ये तो 28 ही आ रहा है। पक्का हाँ पक्की बात है। 3 स्क्वायर 6 का क्यूब अपॉन 3 84 को 3 से ऐड कर लो 38 ठीक है ये आ गया अपने सॉल्यूशन में 3 हटा दिया 3 क्यों हटा दिया भाई 3 तो लगेगा ना साथ में कहीं से कट भी नहीं रहा सही कर रहे हैं चलो ये आ गया अब फाइनल हमारा आंसर जब r वो है कितना है 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी k की वैल्यू कितनी होगी 28 पाई t प्लस c कितना है 36 पाई तो इसको सॉल्व करना और आपका एक आंसर निकलेगा जो बुक के निकाल दिया और मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। पीछे क्या आंसर है 63t plus 27 whole power 1/3. 4 pi r cube equal to 3 to the 9 28 into 9 252 pi t t आंसर में होना चाहिए ना प्लस 36 into 3 9 into 28 28 into 9 22 और 22 है 108. 36 into 3 108 पाई अब इसमें से आपको कॉमन लेना है कितना कॉमन आ जाएगा 9 आ जाएगा कॉमन कि ज्यादा कुछ कॉमन आ रहा है 9 तो आ रहा है लेकिन 9 आ रहा है. 12 भी आ 9 नहीं रहा है. आएगा 12 कैसे आ जाएगा 12 तो नहीं आ रहा मेरे हिसाब से 12 भी लगता है 12 पाई कॉमन ले लूं कितना बचा 21 है 21t और वहां आ गया 9. 9 प्लस ये है 4 पाई r क्यूब पाई से पाई गया ये कितना आ गया 3 r क्यूब कितना आ गया 21 63t प्लस 27 और ये क्यूब हटेगा तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ये आपका आंसर इसके आगे पूछिए याद कर लेना एक ही क्वेश्चन ऐसा ऐसा था जो आपको उस चैप्टर का था उस एक्सरसाइज का बाकी इक्वेशन के चेंजेस तो आपको आते हैं ना डिराइवेटिव पॉइंट स्लो फॉर्म वाले वो तो आपको करने हैं प्रिंसिपल आपने करा दिया उसको जैसे क्वेश्चन है वैसे बनाओ